पटना के होटल लेमन ट्री में इस वक्त हमारी मौजूदगी है और यहाँ पर एक बड़ा आयोजन किया जा रहा है। कई गणमान्य लोग यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं। बिहार से बाहर जो लोग रह रहे हैं, जो बिहारी हैं, उनको लेकर यहाँ पर चर्चा हो रही है। GTRI इस आयोजन का नाम है, GTRI, और इसका ये 4th एडिशन किया गया है। हमारे साथ बात करने के लिए अदिति नंदन जी हैं, इससे आयोजक हैं। सर, किस तरीके से देखा जाए इस आयोजन को, इसका उद्देश्य क्या है और पटना में क्यों किया जा रहा है? नाम इसका ग्रैंड ट्रंक रोड इनिशिएटिव है। जी, मेरा नाम अदिति नंदन है और ग्रैंड ट्रंक रोड इनिशिएटिव 2021 में इसकी शुरुआत हुई। इसका नाम बेसिकली अगर समझा जाए तो इतिहास से लिया गया है। ठीक है। अगर आप मॉडर्न एम्पायर को समझें, इतिहास को समझें, तो अगर एक प्रश्न पूछा जाए आपसे कि आखिर वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली राज्य क्यों था, मगध सबसे ज़्यादा शक्तिशाली क्यों था, तो आपको समझ में आएगा कि उस समय चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य और बाकी लोगों उनको ये समझ थी कि अगर कम्युनिकेशन आपका और कम्युनिकेशन, अगर ये दो चीज़ें आपके पास हैं तो आप बृहद साम्राज्य की स्थापना कर सकते हैं। क्योंकि अगर कहीं पहुंचना है आपको तो जल्दी पहुंचना होगा, अनरेस्ट है तो कैसे आप कंट्रोल करेंगे। तो अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी मिल जाती है तभी आप उस पर कार्रवाई कर पाते हैं। आज IT का युग है। आज भी अगर हम तरीके से देखें, बिहार एक लैंडलॉक स्टेट है जिसके बारे में लोग चर्चा करते हैं, CM भी कहते हैं। तो आखिर ये बदलाव कैसे आएगा इस स्टेट में? तो अगर हम जो हमारे अवेलेबल इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे टूरिज्म है, एग्रीकल्चर है, इसके अलावा अगर किसी एक फील्ड में हम बहुत अच्छा कर सकते हैं और बाकी बच्चे जो यहाँ से बाहर जाकर अच्छा कर रहे हैं वो है IT है जी। तो यहीं से इसकी शुरुआत हुई कि ग्रैंड ट्रंक रोड इनिशिएटिव वो एक ऐतिहासिक सड़क है जो उस जमाने में सिंबॉलिक थी और वो आज भी सिंबॉलिक है। GT रोड जो है सर, वो कलकत्ता से दिल्ली को कनेक्ट करने के लिए शेरशाह सूरी से कनेक्शन होता है। तो इसका आज के समय में इंडस्ट्री से क्या लेना देना, या IT सेक्टर से क्या लेना देना, बिहार में IT हब से क्या लेना देना? IT से नॉट नेसेसरली, लेकिन कम्युनिकेशन का मीडियम बहुत तेज हो गया है। सड़कें आप देखें, पूर्वांचल एक्सप्रेस बना है। अगर आप पूरे इंटायर कॉरिडोर को देखें तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे बना है, उसके आगे आगरा और दिल्ली की सड़क है। इनकी कनेक्टिविटी अब जो है UP तक पहुंच चुकी है। हमारे यहाँ भी 4 लेन और 6 लेन सड़कों का निर्माण हो रहा है। तो जो रास्ता हम ट्रेन से एक ज़माने में 18 घंटे 20 घंटे में करते थे, आज वो 12 घंटे करते हैं। और शायद अगर ये पूरी कनेक्टिविटी हो जाए तो आप प्रॉब्ली 8 से 9 घंटे में कर सकते हैं। तो आप बताइए कि एक दिन में आपके एक आदमी कितना टाइम सेव कर रहा है। अगर उस पर अमूमन मान लिया कि 10,000 लोग ट्रैवल कर रहे हैं और अगर 2 घंटा सेव कर रहे हैं तो 20,000 घंटे पर डे आप सेव कर रहे हैं, मैन आवर सेव कर रहे हैं, विच इज़ ह्यूज थिंग। तो हमारा पर्सपेक्टिव, नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। पॉसिबिलिटीज़ जो है इनॉर्मस है, जस्ट दैट वी नीड टू हिट इट एट द कोर। कैसे देख रहे हैं इस आगे अगले 5 साल 10 सालों में आप बिहार को किस तरीके से देख रहे हैं? आपका संस्था क्या करने जा रहा है, किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, संस्था में कोई मैजिक बैंड नहीं है। हम लोग एक छोटे ऑर्गेनाइजेशन है। प्रयास निश्चित तौर पे बड़ा है। आइडिया ये है कि जो ब्रांड बिहार की इमेजरी है वो बदल जाए, सटल तरीके से बने, धीरे धीरे बने, लेकिन बदले, ये इम्पॉर्टेंट है। आने वाले 5 सालों में देखता हूँ कि निश्चित तौर पे जो बदलाव यहाँ भी हुआ है सरकार की तरफ से, जो कुछ भी हुआ है, लेकिन सिर्फ सरकार कुछ नहीं कर सकती। हाँ, इंडिविजुअल प्रयास बहुत ज़रूरी है। मैं मानता हूँ कि जिस तरह का ऑर्गेनाइजेशन GTRI है वैसे और सैकड़ों ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए और सबको वन वॉइस पे काम करना चाहिए। हमारे अंदर जो डिस्टिंक्शन है लैंग्वेज का, सेक्स का, कम्युनिटी का, कास्ट का, वो नहीं होना चाहिए। वन वॉइस ऑफ बिहार होना चाहिए। इसीलिए GTRI का कि हमें जब भी बात होती है मैं कहता हूँ वॉइस ऑफ यूनिसन, अनडिवाइडेड वॉइस ऑफ बिहार। तो आई एम वेरी होपफुल। अंतिम सवाल है सर, बिहार से जो बाहर चले गए हैं लोग, जो बिहार के हैं लेकिन बाहर रह रहे हैं, उनका भी इसमें रोल देखा जा रहा है। जो कई तस्वीरें हैं जो बिहार, वही है, 90% वैसे लोग हैं। इसे बहुत मेहनत लगती है, पकड़ के लाता हूँ मैं हर साल।